कि प्रखंड और जिला स्तर पर भी संगठनात्मक जो संगठन सृजन का काम शुरू होने वाला है और उसी का रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। जौन जिला हमारा मजबूत है, जौन प्रखंड हमारा मजबूत है, कौन प्रखंड हमारा कमजोर है, कौन प्रखंड संगठनात्मक जिलों से कमजोर है, उसकी ये अध्ययन कर करके प्रदेश को रिपोर्ट करेंगे और तब हम लोग उस पर आगे से कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी हार ये हार की कारणों की समीक्षा ऑलमोस्ट हो गई जिला अध्यक्षों के साथ। ये लोग जाएंगे, सभी विषयों को अध्ययन करेंगे, चाहे वो संगठनात्मक स्ट्रक्चर में जो लोग पार्टी को मदद किए, जो लोग अपने कैंडिडेट के साथ दिए, जो कैंडिडेट के साथ नहीं दिए, वो सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हम लोग 2 घंटा जूम मीटिंग किए हैं। कौन गायब है? कौन कहता है कि गायब है? ऐसी काम हो रहा है। कन्हैया कुमार को टिकट के लेकर टिकट नहीं मिली बिहार से, तो नाराजगी उनकी थी। उसके बाद अब निकल कर आपके माइक पर कहीं नाराज हुए हैं? वो लोग खुद लड़ना नहीं चाह रहे थे, कैसे आप कह रहे हैं? हम एज ए प्रदेश अध्यक्ष कभी न उन्होंने बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, टिकट अब जब उसकी अवसर आ रही है तो आप देख लीजिएगा, सारे लोग होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मेरे साथ मौजूद है। आज आपने मीटिंग रखे, क्या कारण है? क्या कौन सी मीटिंग है जिला? देखिए, ये सभी हमारे जिला के जो प्रभार क्षेत्र वाले लोग हैं, इनको जिला प्रभारी बनाया गया था और ये लोग अभी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। जिला में एक बार इनकी विजिट हो चुकी है और विजिट के बाद जो है रामलीला मैदान में जो रैलियां SIR पर सफल हुई और उसमें हम लोग फिर आज बैठ रहे हैं समीक्षा के लिए और जिला के संगठन के स्ट्रक्चर को कैसे और ठीक किया जाए, प्रखंड स्तर पर कैसे ठीक किया जाए, तो इन लोग से अभी हम लोग फीडबैक लेंगे और फिर ये अपने जिला में फिर प्रभार वाले क्षेत्र में जा करके 2 दिन 3 दिन रह करके पूरी अद्यतन रिपोर्ट लेंगे। उसी के लिए आज हम लोग समीक्षा बैठक रखे हैं कि आगे कैसे तैयारी करें। क्या जिला अध्यक्षों की बदलाव, प्रखंड स्तरों पर बदलाव कुछ होगा या हुआ है? देखिए, ये निर्देशित है कि प्रखंड और जिला स्तर पर भी संगठनात्मक जो संगठन सृजन का काम शुरू होने वाला है और उसी का रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। जौन जिला हमारा मजबूत है, जौन प्रखंड हमारा मजबूत है, कौन प्रखंड हमारा कमजोर है, कौन प्रखंड संगठनात्मक जिलों से कमजोर है, उसकी ये अध्ययन कर करके प्रदेश को रिपोर्ट करेंगे और तब हम लोग उस पर आगे से कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी हार हुई है पिछले बार से और ज्यादा, क्या इसका भी समीक्षा जिला कमेटी के द्वारा, प्रखंड कमेटी के द्वारा मंगवाई जा रही है रिपोर्ट? ये हार की कारणों की समीक्षा ऑलमोस्ट हो गई जिला अध्यक्षों के साथ। ये लोग जाएंगे, सभी विषयों को अध्ययन करेंगे, चाहे वो संगठनात्मक स्ट्रक्चर में जो लोग पार्टी को मदद किए, जो लोग अपने कैंडिडेट के साथ दिए, जो कैंडिडेट के साथ नहीं दिए, वो सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर हार के कारणों पर हम लोग विश्लेषण भी करेंगे और सभी हमारे ये मजबूत कार्यकर्ता हैं, सब कोई 30 साल 25 साल 30 साल से संगठन को अपना समय दे रहे हैं और इनको भी चिंता है कि संगठन कैसे खड़ा हो। अभी गठबंधन आरजेडी के साथ आप लोगों की है कि नहीं है? क्योंकि बुलडोजर की राह पर दोनों का अलग अलग है। तेजस्वी यादव तो है नहीं, उनके पार्टी के नेताओं का बयान नहीं, केवल कांग्रेस ही अकेले कि छोटे मोटे कारणों से आते वक्त रोड पर नहीं है, गरीबों के लिए नहीं मानी जा रही, क्योंकि आपके हार के कारण इसमें कहीं मौजूद। अभी हाल में आपने देखा होगा कि मनरेगा पर हम लोगों ने पूरी भाजपा के कार्यालय घेरने का काम कर रहे थे, जो इनकम टैक्स पर प्रशासन द्वारा रोका गया। आप भी लोग भी उसमें शिरकत किया। अभी संगठन का काम चलेगा, आंदोलन भी साथ साथ चलेगा और आंदोलन की कारणों पर आखिर बुलडोजर जो चल रहे हैं, कई गरीब ऐसे हैं जिनको आप नियम है कि यदि कोई व्यक्ति को आप कहते हैं कि इनक्रोचमेंट पर बैठा हुआ है और वो इनक्रोच गए तो 20 साल 25 साल 30 साल 70 साल से जो लोग जमीन पर हैं उनको आप उजाड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ खुद सरकार के नियम है कि हम इनक्रोचमेंट तब हटाएंगे जब उनकी व्यवस्था हम कर देंगे। सरकार के प्रोविजन में 3 डिसमिल पहले जमीन का प्रोविजन था कि हम हर गरीब को 3 डिसमिल का जमीन देंगे, जो हुआ नहीं। बाद में सरकार ने एक कैबिनेट से और विधानसभा में एक
विधेयक के माध्यम से ये पारित किया कि इसको हम 4 से 6 डिसमिल करेंगे। तो सरकार तो ये काम कर नहीं रही है। काम क्या कर रही है कि सीधे-सीधे जो है वो उनको इंक्रोचमेंट के नाम पर बाहर कर रहे हैं। अभी एक लड़की बिलख रही थी जो मांझी जी के क्षेत्र की थी और वो कह रही थी कि हम लोगों ने मांझी जी को वोट दिया, इस उम्मीद से दिया और आज हमारे जो है घर उजाड़े जा रहे हैं। तो सवाल मेरा स्पष्ट है कि आप बुलडोजर चला रहे हो, किस पर चला रहे हो? जो अतिक्रमण किए हुए हैं, अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं सरकार। तो सरकार के पॉलिसी में है कि आप अतिक्रमण हटाने के पहले हम उनको जो है बास भूमि कब्जा देंगे, बास भूमि देंगे। वो क्यों नहीं हो रहा है? साथ साथ तो दोनों हो सकता है। अभी हालिये में देखेंगे कि डिप्टी सीएम जो रेवेन्यू मिनिस्टर के भी चार्ज में है, सीओ ने क्या कहा, आपके पास मिशनरी है नहीं, आपके पास इम्प्लाई नहीं है, एक विभाग में एक सीओ एक बीडीओ, सैकड़ों सैकड़ों काम की जिम्मेवारियां हैं, तो आप सीओ बढ़ा दो, सीआई बढ़ा दो, ये सब डिस्पोजल हो गया। आप देखिए जितने भी आपराधिक घटना है बिहार में, 80 से 85% आपराधिक घटना जो जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। और जमीन विवाद जब तब होता है जब लोगों को ये लगने लगता है कि ये संपत्ति हमारी है, हमारी पूर्वजों का है, तो इसका निष्पादन कौन करेगा? अभी तो सरकार तो इन सारी चीजों पर एक्शन में है। रिजल्ट क्या है सिवाय बुलडोजर चलाने का? रिजल्ट मेरा दो सवाल हुआ। पहला कि आप जो बिहार प्रशासनिक यूपीएससी से जो योग्य सीओ आते थे उसको आप बहाल कर करके, खुद कांग्रेस के समय में 80 से लेकर 90 पर देखिएगा कि बीपीएससी से जो बहाल होकर के आते थे वो अंचल अधिकारी हुआ करते थे। आज आप रेवेन्यू में जो प्यून है उसको भी आप वो प्रभार दे रहे हो, तो आपकी कार्य क्षमता खोज रहे हो जिस अंचल अधिकारी से और सीए से, उसकी कार्य क्षमता योग्यता भी तो देखो। और योग्यता, अब भाई सीआई आपके जो है अंचल अधिकारी है, आपका जो है कई जगह ऐसे हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अदर्स हैं, जो कर्मचारी हैं वो सीओ बने हुए हैं, तो आप क्वालिटी वर्क कैसे खोजोगे? और इसके अलावे मैं दो बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों की बहाली क्यों नहीं कर रही है? यदि आप काम उनसे ले रहे हो तो उनसे सैकड़ों काम एक पदाधिकारी से ले रहे हो। चाहे वो राजधानी में आप देख लीजिएगा कि कभी भी सीओ आपको उनके कार्यालय में नहीं, आप आज माइक उठा के चले जाओ, एलआरडीसी नहीं मिलेंगे, यहाँ के सीआई नहीं मिलेंगे, यहाँ के आपको जो है सीओ नहीं मिलेंगे, एडीएम रेवेन्यू नहीं मिलेंगे। वो बेचारे कहाँ जाते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के काम में। और लॉ एंड ऑर्डर में रहेंगे तो आप जो रेवेन्यू के काम है, जो एक्चुअल जमीन का जो है काम है, जिसमें परिमार्जन के काम लंबित है, जिसमें ऑनलाइन कई जगह सुधार की जरूरत है, कई जगह विवाद जो निपटारे करने हैं रेवेन्यू को, जमीन को, वो नहीं हो रहा है। एकमात्र कारण है कि एक पदाधिकारी से आप जो है सैकड़ों काम ले रहे हो। परीक्षा वो दिलवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर वो देखेंगे, शिक्षकों पर लाठियां वो चलवाएंगे, उनको जो है आप शिक्षकों से आंगनबाड़ी सेविका जो आंदोलन करेगी उनको आप वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए करोगे। कोई मंत्री और मिनिस्टर जा रहे हैं तो उनके पीछे अगुवानी करने के लिए उनको भेजोगे, इनक्रोचमेंट हटाना है तो उनको भेजोगे। भैया एक पदाधिकारी क्या करेगा? ठीक तो बोल रहा है, आप पदाधिकारी बहाल करो ना, और सक्षम पदाधिकारी, योग पदाधिकारी आप दो। मेरा एक लास्ट सवाल है कि कृष्ण चुनाव के बाद कृष्ण अल्लाबरुआ कन्हैया कुमार दोनों गायब बिहार से हैं। गायब नहीं है, आज हम लोग 2 घंटा जूम मीटिंग किए हैं। कौन गायब है? कौन कहता है कि गायब है? ऐसी काम हो रहा है। कन्हैया कुमार को टिकट लेकर टिकट नहीं मिली बिहार से तो नाराजगी उनकी थी, उसके बाद अब आपके माइक पर कहीं नाराज वो खुद लड़ना नहीं चाह रहे थे, कैसे आप कह रहे हैं? हम एज ए प्रदेश अध्यक्ष कभी न उन्होंने बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? टिकट अब जब उसकी अवसर आ रही है तो आप देख लीजिएगा, सारे लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए।
जो व्यक्ति टिकट नहीं मांगा उसको आप कह रहे हैं नाराज हैं। पिछले बार उन्होंने माले की पार्टी से उनको टिकट अब पिछले बार की बात छोड़िए ना, इस बार अब तो कांग्रेस हमारे दल कहें में कि उसमें तेजस्वी यादव का भी इन्वॉल्वमेंट लोग कह रहे थे कि जैसे भैया ये है कि आपके मीडिया में टीआरपी चलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन संगठन के स्ट्रक्चर पर हम जानते हैं कि हम कौन लेवल पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो अभी कांग्रेस में सभी जो पदाधिकारी हैं सभी से बातचीत हो रही है, मगर आने वाले दिन में क्या जो बातचीत हो रही है धरातल पर कहाँ तक कृष्णा लाबलू है, कन्हैया कुमार भी बिहार में आते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के नमस्कार।